हेलो एवरीवन। आज हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने रैपिड सैंड फिल्टर से रिलेटेड कुछ डिजाइन स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम को डिस्कशन करने से पहले रैपिड सैंड फिल्टर के कुछ क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। ये हमारा रेक्टेंगल शेप होता है। जो सबसे लास्ट का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर ड्रेन बोलते हैं। अंडर ड्रेन, उसके ऊपर क्या होता है, ग्रेवल की लेयर होती है। ग्रेवल की लेयर जो होती है उसको हम 5 से 6 पार्ट में, 5 से 6 लेयर में इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ये हमारा ग्रेवल की लेयर होती है। इसके ऊपर जो लेयर हमारी होती है वो हमारी होती है सैंड की। ठीक है, ये हमारी सैंड की लेयर होती है। ये हमारा क्या होता है, ग्रेवल होता है और ये हमारा होता है सैंड। तो ये 3 लेयर्स होती है रैपिड सैंड फिल्टर में। अब अगर इसके कुछ डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें तो जो हमारा टैंक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनक्लोजर टैंक बोलते हैं। इनक्लोजर टैंक, ठीक है। इसकी जो डेप्थ होती है उसका रेंज जो होता है इनक्लोजर टैंक का 2.5 मीटर से 3.5 मीटर के बीच में होता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो इसमें बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी होती है, बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी, ये होता है लगभग 80 to 90% होता है। 80 to 90%, यानी कि जो इसमें बैक्टीरिया रिमूव होते हैं वो कितना परसेंट तक रिमूव हो जाते हैं, 80 से 90% रिमूव हो जाते हैं। इसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की हम बात करें तो जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है रैपिड सैंड फिल्टर का, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, इसका जो रेंज होता है वो होता है 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो इसकी लेंथ होती है, लेंथ हमारा कितना होता है, विड्थ का 1.5 गुना 1.5 इंटू डी या 2 गुना होता है लेंथ हमारा। ठीक है। तो ये डिजाइन क्राइटेरिया या ये ऐसी वैल्यू है, ऐसा रेंज है जिसका यूज हम करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइन में, सॉरी रैपिड सैंड फिल्टर के डिजाइन में। तो जैसे अब हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो रैपिड सैंड फिल्टर का, तो चूंकि हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, रेट ऑफ मैक्सिमम वाटर डिमांड अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का जो रेंज होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब जो रैपिड सैंड हम फिल्टर डिजाइन करते हैं उसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूनिट की, नंबर ऑफ यूनिट, तो रैपिड सैंड फिल्टर में मिनिमम हम क्या करते हैं, 2 नंबर ऑफ यूनिट हम डिजाइन करते हैं। 2 नंबर ऑफ यूनिट हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, यानी कि 2 रैपिड सैंड फिल्टर हमें डिजाइन करना ही करना है। तो ये ऐसे क्राइटेरिया जिसका हम यूज अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजाइन द अप्रोक्सीमेट डायमेंशन design the approximate dimension
potential of a set of rapid gravity filter of a set of rapid gravity filter gravity filter for treating water required for treating water required for a population of for a population of 50,000 and rate of supply be and rate of supply being 180 LPCD. Assume any suitable data. Assume any suitable data. ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि हमें एक रैपिड सैंड फिल्टर के डायमेंशन को कैलकुलेट करना है, जिससे हमें पर डे जो है 50,000 लोगों के लिए वाटर क्या करना है, ट्रीट करना है। जो वाटर का सप्लाई हम करेंगे 1% पे हमारा कितना होगा, 180 एलपीसीडी होगा, यानी कि 1% एक दिन में 180 लीटर वाटर के अकॉर्डिंग 50,000 लोगों के लिए हमें एक रैपिड सैंड फिल्टर डिजाइन करना है। और जो भी डेटा इसमें गिवन नहीं है उस डेटा को क्या करना है, हमें एज्यूम कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें रैपिड सैंड फिल्टर का डायमेंशन बताना है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज वाटर डिमांड हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वाटर डिमांड ये हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वाटर डिमांड के लिए हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको क्या करेंगे, 1% पे जितने वाटर का डिमांड है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल वाटर का डिमांड हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 50,000 है और 1% पे कितना वाटर का डिमांड है, 180 एलपीसीडी है। तो एवरेज वाटर डिमांड हमारा कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 180 एलपीसीडी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा एवरेज वाटर डिमांड। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी, $50,000 इंटू 180 9 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर। ये हमारा एवरेज वाटर डिमांड हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमें रैपिड सैंड फिल्टर डिजाइन करना है किस बेसिस पे करना है, मैक्सिमम वैल्यू के बेसिस पे डिजाइन करना है। तो एवरेज अगर वाटर डिमांड हमें पता चल गया है उसके बाद हम मैक्सिमम वाटर डिमांड कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वाटर डिमांड इक्वल्स टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। ठीक, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वाटर डिमांड का फॉर्मूला। हम एवरेज वाटर डिमांड हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो इसमें क्या करेंगे, 1.8 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी,
16.2 इंटू 10⁶ लीटर, 16.2 इंटू 10⁶ लीटर। अब जब इसको मिलियन लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 16.2 मिलियन लीटर। इतने मिलियन लीटर वाटर टोटल होगा जिसको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है रैपिड सैंड फिल्टर से। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है कि जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर होगा उसका एरिया कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी विड्थ कितनी होगी। अब चूंकि हमें पता है, अभी हमने डिस्कशन किया है कि जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, 3000 से लेकर के 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू अब हमें एज्यूम करना है उसके उसी रेंज के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ नेक्स्ट क्या करेंगे, एज्यूमिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, किस रेट से हमारा वाटर जो होगा फिल्टर होगा, ये हम वैल्यू एज्यूम कर ले रहे हैं 5000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर में एक घंटे में 5000 लीटर वाटर क्या होगा, फिल्टर होगा। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक, टोटल एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, टोटल एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, टोटल एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, मैक्सिमम वाटर सप्लाई या मैक्सिमम वाटर डिमांड, मैक्सिमम वाटर डिमांड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब मैक्सिमम वाटर डिमांड हमने कैलकुलेट किया है, कितना हमारा है 16.2 इंटू 10⁶ लीटर डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमने कितना एज्यूम किया है 5000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, 5000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारा वाटर डिमांड है, मैक्सिमम वाटर डिमांड हमारा पर डे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब पर डे के अकॉर्डिंग है तो इसको जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 16.2 डिवाइडेड बाय 24 इंटू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारा 5000 लीटर, इसमें हमारा है लीटर पर आवर, ये है ये हमारा आवर में हो गया तो ये हो गया लीटर पर आवर में, ये यूनिट हमारी हो, और ये यूनिट हमारी किसमें है, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में। तो लीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 135 मीटर स्क्वायर, 135 मीटर स्क्वायर या 135 स्क्वायर मीटर, ये हमारा टोटल एरिया हो जाएगा फिल्ट्रेशन का। यहां हम लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ फिल्टर, ठीक, ये हमारा हो गया टोटल एरिया ऑफ फिल्टर। अब चूंकि हमें पता है कि रैपिड सैंड फिल्टर में हम मिनिमम 2 यूनिट डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे मिनिमम 2 यूनिट्स डिजाइन करने के लिए, एज्यूमिंग मिनिमम 2 यूनिट is to be designed, to be designed, then the area of each unit, अब क्या करेंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
यूनिट। टोटल एरिया हमारा कितना है 135 मीटर स्क्वायर है। और कितने यूनिट हम डिजाइन कर रहे हैं 2 यूनिट है। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आंसर कितनी आएगी 67.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक यूनिट का एरिया हो जाएगा। तो दूसरे यूनिट का भी एरिया कितना होगा 67.5 होगा। अब इसके बाद हमें एरिया पता चल गया, टोटल एरिया ऑफ ईच यूनिट पता चल गया। अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है लेंथ और विड्थ हमें कैलकुलेट करना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसमें आगे डिस्कशन करते हैं लेंथ और विड्थ के बारे में। अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया था कि जो हमारी लेंथ होती है रैपिड सेंट फिल्टर की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी विड्थ की 1.5 गुना या 2 गुना। ये हमारी होगी रैपिड सेंट फिल्टर की लेंथ होगी। ठीक है। अब चूंकि हमें पता है जो हमारा टैंक है वो किस शेप में है रेक्टेंगल शेप में है। ये हमारा रैपिड सेंट फिल्टर है।
ठीक है, इसका शेप कैसा हमारा रेक्टेंगल शेप में है। अब इसको जब हम लेंथ और विड्थ सॉल्व करेंगे तो क्योंकि एरिया रेक्टेंगल का कितना है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया होता है। अब एरिया ऑफ ईच यूनिट हमारा कितना आएगा 67.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया था। यहाँ एरिया इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, ईच यूनिट की जो एरिया है वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें पता है कि लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है 1.5 डी या 2 भी होता है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं जो हमारी लेंथ है हम यहाँ लिख ले रहे हैं एज्यूमिंग L इक्वल्स टू 1.5 डी। अब यहाँ पे L इक्वल्स टू हम क्या पुट कर सकते हैं 1.5 डी इंटू डी हमारा विड्थ हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी b की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 45, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 45 मीटर, देन डी इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 6.75 मीटर, ये हमारी विड्थ हो जाएगी। अब जब हम d कैलकुलेट कर लिए तो l की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। L इक्वल्स टू हमने क्या एज्यूम किया था, L इक्वल्स टू 1.5 डी, डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 6.75 है, इक्वल्स टू 1.5 इंटू 6.75 मीटर। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 10 मीटर आ जाएगी, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ईच यूनिट भी कैलकुलेट कर लिया, टोटल एरिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी विड्थ ईच यूनिट की विड्थ भी हमने कैलकुलेट कर ली और लेंथ भी कैलकुलेट कर ली। तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो होगा हमारा वो क्या होगा, लेंथ इक्वल्स टू हो गया 10 मीटर, विड्थ हमारा हो गया 6.75 मीटर, टोटल एरिया हमारा हो गया, टोटल एरिया इक्वल्स टू 135 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ईच यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच यूनिट ये हमारा हो गया 67.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा रैपिड साइन फिल्टर जो था 50,000 लोगों के लिए 180 एलपीसीडी के हिसाब से ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी रैपिड साइन फिल्टर की। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम रैपिड साइन फिल्टर से ही रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उसमें हमारी पॉपुलेशन और पर कैपिटल डिमांड ये गिवन नहीं होगा, बट उसमें क्या होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगी गिवन होगी, और उस टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग हमें रैपिड साइन फिल्टर के हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट को डिजाइन करना है। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मतलब जो अंडर ड्रेनेज पाइप होगी उसके हर एक कंपोनेंट्स के बारे में हमें डिजाइन करना रहेगा या कैलकुलेशन करना रहेगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे किसी न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करके रैपिड साइन फिल्टर से रिलेटेड, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रैपिड साइन फिल्टर से रिलेटेड किसी और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।